Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. कभी सोचा है कि कैसा हो अगर दुनिया के सारे लोग छोटे हो जाएं, तो दुनिया कितनी बड़ी हो जाएगी और दुनिया के रिसोर्सेज तो लामहदूद हो जाएंगे। एक ऐसी ही मूवी के साथ आज मैं हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है डाउनसाइजिंग। ये 2017 में रिलीज़ हुई एक साइंस फिक्शन मूवी है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने एक टेक्निक इजाद कर ली है जिसे डाउनसाइजिंग कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए इंसान छोटा होकर सिर्फ 5 इंच जितना बन सकता है। इस टेक्निक का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है और वो ये कि इंसान दोबारा नॉर्मल यानी दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता। इस टेक्निक को इसलिए इजाद किया गया क्योंकि दुनिया में ओवर पॉपुलेशन हो गई है। अब छोटा इंसान बड़े इंसान से कम रिसोर्सेज यूज़ करता है, इसलिए ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज कम हो चुके हैं। जो इंसान छोटा होगा वो रिसोर्सेज भी कम यूज़ करेगा और जो लोग ये डाउनसाइजिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे उन्हें कुछ रूल्स का ख्याल रखना होता है। रूल नंबर 1 ये कि डाउनसाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकते और उनकी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही रहेगी। अब ये टेक्निक बहुत वायरल हो चुकी थी। कुछ लोगों को ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है मगर कुछ इस टेक्निक के ख़िलाफ़ थे। ये टेक्निक जिन लोगों को पसंद आती है वो इसे खुद पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक को अपने ऊपर इस्तेमाल करवाया और वो अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी नज़र आते हैं क्योंकि अब उनकी वेल्थ और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। पहले जो इंसान एक दिन में 3 मील्स लेते थे, अब वो कई दिनों तक एक बिस्किट पर ही गुजारा कर सकते थे। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर पॉल और ऑड्री दिखाए जाते हैं। ये दोनों एक कपल हैं जिनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जब उन्हें डाउनसाइजिंग का पता चलता है तो वो उसे अपने ऊपर अप्लाई करने का सोचते हैं मगर वो कर नहीं पाते। एक पार्टी में पॉल और उसकी वाइफ को पॉल का फ्रेंड मिलता है। उन लोगों को एक बॉक्स में लाया जाता है क्योंकि उन्होंने डाउनसाइजिंग टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई की थी जिससे वो 5 इंच के हो चुके थे। पॉल उनसे बातें करता है। पॉल का फ्रेंड उसे बताता है कि छोटा होने से पहले उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी लेकिन छोटा होने के बाद वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा है। उनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो अब एक मिलियनेयर बन चुका है। पॉल और उसकी वाइफ ये बातें सुनकर फैसला करते हैं कि वो भी डाउनसाइजिंग को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। अब वो डिटेल्स जानने के लिए डाउनसाइजिंग काउंसलर के पास जाते हैं जो उन्हें बताती है अगर आप नॉर्मल हैं तो एक बिस्किट से पेट नहीं भरेगा मगर आप छोटे हो जाएं तो खाने के लिए एक बिस्किट काफ़ी होगा, यानी एक बिस्किट से आपका पेट भर जाएगा। अब एक औरत पॉल को प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कि अगर आप डाउनसाइजिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन हो जाएगी, यानी पॉल भी अब बिलियनर बन सकता था। साथ ही उन्हें पता चलता है कि अगर बॉडी में उन्होंने कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगाई है तो वो निकालनी होगी क्योंकि डाउनसाइजिंग के दौरान आपकी सिर्फ बॉडी छोटी होगी। अगर आपने आर्टिफिशियल दांत या कुछ और चीज़ लगाई है तो वो निकाल देना चाहिए वरना उससे आपकी जान भी जा सकती है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि डाउनसाइजिंग के बाद उन्हें एक खास जगह पर रहना होगा क्योंकि वो खुद तो छोटे हो जाएंगे मगर उनके रिलेटिव्स और बाकी फैमिली मेंबर तो बड़े ही होंगे और यूं उनका कनेक्शन उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। बहुत सोचने के बाद पॉल और ऑड्री डाउनसाइजिंग करवाने का फैसला कर ही लेते हैं। पॉल ने कुछ आर्टिफिशियल टूथ लगवाए हुए थे तो सबसे पहले पॉल उन दांतों को निकलवा देता है और साथ ही इस प्रोसेस के लिए उसे अपने बाल भी कटवाने थे। फाइनली डाउनसाइजिंग का दिन आ ही जाता है और पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। डॉक्टर मशीन को ऑन करता है और डाउनसाइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद पॉल छोटा हो चुका था। एक डॉक्टर उसके पास खाने के लिए बिस्किट लेकर आती है लेकिन पॉल उसे नहीं खाता और कहता है कि मुझे ये बिस्किट पसंद नहीं। कुछ देर बाद पॉल अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ बहुत परेशान थी। वो उसे कहती है कि मैंने डाउनसाइजिंग अप्लाई नहीं करवानी क्योंकि जब उसके बाल काटे जा रहे थे तो उसे एहसास हुआ वो ये अपने साथ क्या कर रही है, क्या उसने लाइफ में यही करना था। और सबसे बड़ी बात वो अपने रिलेटिव से रिश्ता तोड़ नहीं सकती। पॉल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अब प्रोसेस करवा चुका था और दोबारा से बड़ा नहीं हो सकता था। पॉल भी सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने डाउनसाइजिंग करवा के सही किया क्योंकि वो अब बिल्कुल अकेला हो गया था।
फाइनली पॉल फैसला करता है और अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है क्योंकि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे। पॉल एक सोसाइटी में जाता है जो डाउन साइजिंग के लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल उस घर में अब अकेला रहता था क्योंकि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुका था। पॉल सुनता है कि अमेरिका से एक बॉक्स आया था जिसमें 15 डाउन साइज्ड लोग थे, जिनमें से 14 मर गए, लेकिन उनमें से एक लड़की जिंदा बच गई है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और पॉल को एक पार्टी में दिखाया जाता है। पॉल पार्टी एंजॉय करता है और घर आकर सो जाता है। जब वो सुबह जागता है तो उसे वही न्यूज़ वाली लड़की दिखाई देती है। वो उसके घर को साफ कर रही थी और पॉल के लिए खाना भी बनाती है। उस लड़की का अब कोई घर नहीं था और पॉल भी अकेला था, तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर वो एक जगह जाते हैं जो छोटे लोगों का ही इलाका था, मगर यहाँ वो लोग रहते थे जिन्होंने डाउन साइजिंग को इस्तेमाल तो किया मगर उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिला। यानी जैसे उनकी ज़िंदगी पहले थी अब भी वैसे ही मुश्किलों से भरी है। ये वो लोग थे जिन्होंने इलीगली डाउन साइजिंग को यूज़ किया था। पॉल को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। फाइनली पॉल उस साइंटिस्ट के पास जाने का सोचता है जिसने ये टेक्निक इजाद की थी और उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले अपने ऊपर ये टेक्निक यूज़ की। पॉल जब उसके पास जाता है तो साइंटिस्ट उसे कहता है, मैंने ये टेक्निक इसलिए इजाद की थी ताकि आबादी कम हो सके, और हकीकत यही है कि हम दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकते और तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। पॉल पहले बहुत परेशान होता है मगर फिर खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर मिल चुका था। साइंटिस्ट अब पॉल को मज़ीद बताता है कि मैंने इस जगह को ऐसे डिज़ाइन किया है कि इस जगह कोई भी ख़तरा नहीं आ सकता और ये जगह कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। लेकिन पॉल मना कर देता है और कहता है, मैं इस दुनिया के साथ ख़त्म होना चाहता हूँ और जो मेरे पास ज़िंदगी है उसे खुलकर इंजॉय करना चाहता हूँ। इसलिए वो वापस अपनी ही जगह पर चला जाता है और उस लड़की के साथ अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है। और यूँ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको भी डाउन साइजिंग करवाने का मौका मिले तो क्या आप करवाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू मूवी के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।